आदाब, नमस्कार। बातें मुलाकातें में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अफजल खान। आज हम बात करेंगे तबलीगी जमात। क्या तबलीगी जमात मुसलमानों को नाकारा बना रही है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दुनिया की एक ये ऐसी तंजीम है जिसको कहीं से कोई फंडिंग नहीं होती। अपने पैसे पे खर्च करके वो अल्लाह की राह में निकलते हैं। तबलीगी जमात जो एक ऐसी तंजीम है जिसे अल्लाह के गाय के नाम से मशहूर है, और ये तंजीम एक ऐसी तंजीम है जो विदाउट एनी एडवर्टीजमेंट, विदाउट एनी किसी प्रचार के बगैर करोड़ों लोग, पचासों लाख लोग एक साथ जमा हो जाते हैं सिर्फ माउथ टू माउथ कन्वर्सन करने के लिए। 1920 में हाफिज इलियास कांदरवी साहब के जरिए शुरू किया गया था और आज 100 साल से ऊपर हो गए हैं तबलीगी जमात को। अब तो ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ साथ विदेशों में भी तबलीगी जमात काम कर रही है। ये सच है कि तबलीगी जमात जिस तरह से बढ़ी है, उसी तरह पिछले 25-30 सालों में अगर आप देखेंगे तो उतना ही मुस्लिमों के समाज में अत्याचार, उत्पीड़न एवं करप्शन में वृद्धि हुई है। ऐसा क्यों है? इसका जवाब तबलीगी जमात के जो प्रचार करते हैं उनके पास भी नहीं है। मुझे जो तबलीगी जमात जो प्रचार करती है, एक्चुअली इनका पूरा जोर जो होता है वो इबादत और हिदायत पे होता है। समस्या को समाधान करने के बजाय उनके पास हर समस्या का एक ही जवाब होता है, धर्म से दूरी। और धर्म से मतलब उनके 2 ही 3 बातें हैं कि नमाज पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, दाढ़ी रखना, सलवार टखने के ऊपर बांधना आदि। उनका कहना है कि सब अल्लाह के सहारे छोड़ दो, जो भी होगा अल्लाह करेगा, बस हम अल्लाह की इबादत करते रहें। मगर इन्हें कौन समझाए कि अल्लाह ने इंसान को सिर्फ इबादत के लिए पैदा नहीं किया है, बल्कि अल्लाह ने सांसारिक जीवन यानी दुनिया में जब आप आए हैं तो यहाँ पे दुनियावी जिंदगी भी आपको बितानी है। यहाँ ये सवाल उठता है कि जो पश्चिम देशों में धर्म से दूरी के बावजूद रिश्वतखोरी क्यों नहीं है, वहां अनाथों विधवाओं का हक क्यों नहीं मारते हैं, वहां पे दूसरे लोग जमीन कब्जा क्यों नहीं करते हैं। ये लोग जो तबलीगी जमात है कभी किसी भी ऐसे लोगों के पास नहीं जाती है जिन्होंने अवैध जमीनों पर कब्जा कर रखा है, जो ड्रग्स के स्मगलर हैं या किसी करप्शन में लिप्त है। उनके पास जाने की हिम्मत नहीं होती है। ये बस सीधे साधे मासूम लोगों को बोलते हैं कि बस 3 दिन, 40 दिन, 15 दिन के लिए चलिए। मेरे हिसाब से यह आम आदमी को खस्सी बना देते हैं। ये ऐसा कर देते हैं कि वो देश व राष्ट्र में किसी काम का नहीं रहता। हर बंदे के हाथ में तस्वीर देकर मस्जिद में बैठा देते हैं। क्या धर्म हमें दुनिया में होने वाले अत्याचार और उत्पीड़न को से आंख बंद करना सिखाता है? अब इन्हें कौन समझाए कि समाज सिर्फ हिंदुओं से नहीं सुधर, समाज में सिर्फ दुआओं से नहीं सुधरता, वरना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफे हुरा में बैठकर इबादत दुआ करते और उनका सब काम हो जाता। लेकिन उन्होंने दुआ के साथ साथ जंगें भी लड़ी हैं, समाज को सुधारने के लिए काम भी किया है। लेकिन इनका कहना है कि सिर्फ मस्जिद में बैठे रहो। असल में तबलीगियों ने आम आदमी को अपनी जिम्मेदारियों और सांसारिक जो जिंदगी के जो आपके पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे दूर कर दिया है। वे हर किसी को अपने प्रचार में ले जाने पर आमादा है, खुद तो अपनी जिम्मेदारियों से बचते भी हैं और दूसरों को भी इसी राह पर लगाने की कोशिश करते हैं। सवाल यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपने बाल बच्चों को छोड़कर दूसरों को सीधा रास्ता दिखाना निकल पड़े, इस बीच उनके परिवार में कोई हादसा हो जाए या बच्चे बिगड़ जाए, तो ऐसे तबलीग का क्या फायदा है? ये तो वही बात हो गई कि रोजा खोलने गए, गले पड़ी नमाज। उन्हें कौन समझाए कि जिस व्यक्ति पर पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं वो अपनी दुकान बंद करके या नौकरी छोड़ के प्रचार करने न निकले, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाए। तबलीगियों के आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं, संघर्ष करें। इससे बढ़कर न तो धर्म की सेवा है और न ही अल्लाह की इबादत। चुपचाप मस्जिद के किसी कोने में बैठकर
तस्वीर घुमा कर अपना जन्नत पक्का करने से ज़्यादा ज़रूरी है सामाजिक बुराइयों को दूर करना, न कि समाज में नागरिकों को खस्सी बनाते कर उन्हें समाज में अपना योगदान न करने दें। तबलीगी जमात के बारे में एक बात आपको यही बता दें कि एक ऐसी तंजीम है जिसके बारे में इंदिरा गांधी के वक्त में सीआईडी ने रिपोर्ट दिया कि एक ऐसी तंजीम है जिससे देश को किसी को खतरा ही नहीं है, क्योंकि इनके यहाँ या तो जमीन के अंदर यानी मरने के बाद की बात होती है, या आसमान से ऊपर यानी मरने के बाद जब आप जन्नत में जाएंगे तो वहां उसकी बात होती है। इसलिए सीबीआई और सीबीआई की रिपोर्ट थी कि तबलीगी जमात को किसी से भी कोई खतरा नहीं है, देश को खतरा नहीं है और न किसी के लिए खतरनाक है। यही चीज बीजेपी के दौर में भी तबलीगी जमात पे यही रिपोर्ट आई सीआईडी की कि इनसे किसी को खतरा नहीं है। कहने मतलब ये है कि ये या तो जमीन के अंदर की नीचे की बात करते हैं या आसमान के ऊपर की, मगर ये समझना चाहिए कि अल्लाह ने जो इंसान को दुनिया में भेजा है तो उसकी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे पूरा करें, ये नहीं कि दुनिया से कट कर इबादत के लिए मुसल्ले में बैठ जाए और आपके समाज में और घर में क्या हो रहा है उससे कोई खबर नहीं। इसलिए मेरा कहना है कि ठीक है आप काम कीजिए, लेकिन तबलीग के अलावा और भी बहुत से काम हैं जो अब आम जनता को या जो इस मेंबर से जुड़े हैं उन्हें करने दे। नहीं तो मैं इस तरह देखा जाए तो फिर तबलीगी जमात का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है।